हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज FIDS का डाटा देखते हैं उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आज की RBI पॉलिसी आई उसके बाद मार्केट ने ऊपर मूवमेंट किया, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सबसे पहले बात करें तो RBI ने जो रेपो रेट को अनचेंज रखा है, मतलब 5.5 ही रखा है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ, तब भी मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। तो RBI ने जो GDP ग्रोथ है उसको भी 6.5 से बढ़ा के 6.8 किया, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट रहा। RBI मतलब जो महंगाई CPI इन्फ्लेशन जो कोर इन्फ्लेशन डाटा है उसको भी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 2.6% से डाउन 2.6% किया, डाउन 3.1, मतलब अगले इस वित्त वर्ष में जो महंगाई वो भी कम आएगी। ये भी हो सकता है अगली पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, ये भी पॉजिटिव रहा। और इंडिया की जो करंट अकाउंट डिफेक्ट है उसमें भी चेंजेस आया। में एक और चीज़ है, जो RBI का स्टांस है वो भी न्यूट्रल रहा। उसके अलावा एक और चीज़ है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी RBI ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया। पहले जो हमारी इंडियन कंपनी है जिसे दूसरी कंपनी को या बैंक जो एक्विजिशन करना चाहता था तो पॉलिसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, अब उसमें भी थोड़ा सा ईजी किया है। तो ये सब मार्केट के लिए पॉजिटिव रही, इसलिए मार्केट मूव। बात कर लेते हैं आज का कैश मार्केट का डाटा। तो FIS ने कंटिन्यू आज भी बिकवाली रखी कैश मार्केट में, FIS को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके कारण 1545 करोड़ की बिकवाली हुई कैश मार्केट में। और DIS ने कंटिन्यू बाइंग रखी, जो लोकल फैक्टर है उनको अच्छा लगा तो उन्होंने बाइंग कंटिन्यू रखी। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली रही। देखिए निफ्टी में 823 करोड़ की बिकवाली करके गए FIS, और बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहा क्योंकि RBI का पॉलिसी का मेन इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर पड़ता है, तो वहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव डाटा रहा तो वहाँ खरीदारी करके गए। लेकिन FIS ने निफ्टी में बिकवाली रखी। और स्टॉक फ्यूचर की बात करें इसमें भी 307 करोड़ की बिकवाली रही। ओवरऑल देखा जाए जो FIS का डाटा बता रहा है आज के दिन कि FIS को पॉलिसी अभी भी उनको कोई श्योरिटी नहीं लगी, वो पॉजिटिव नहीं गए। हमारे लोकल ट्रेडर और जो DIS है उन्होंने बाइंग की, इसलिए हमारे मार्केट में मूवमेंट आया, ये इस डाटा को देख के लग रहा है। जिसके कारण निफ्टी देखिए 0.92% बढ़ा है। FIS ने इंडेक्स में बिकवाली की है लेकिन निफ्टी बढ़ा है, मतलब ये लोकल फंड ही ज़्यादा ऐड हुआ है। और बैंक निफ्टी भी 1.3%, तो बैंक निफ्टी में FIS ने खरीदारी करी इसलिए ये थोड़ा पॉजिटिव ज़्यादा रहा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए भी मार्केट पॉजिटिव रहा। ओवरऑल सेंटीमेंट ये दिखा रहा है कि FIS थोड़ा नेगेटिव है, हो सकता है मार्केट ऊपर से और प्रॉफिट बुकिंग आ जाए क्योंकि FIS का भी सिनारियो नेगेटिव दिख रहा है। हम लोग सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं तो निफ्टी देखिए जो रेजिस्टेंस लेवल 24,850 उसके नीचे जस्ट क्लोज हुआ 24,836 पे, तो हो सकता है कि मार्केट अगर गैप अप हो तो फिर FIS की बिकवाली आए और फिर नीचे की तरफ डाउन मूव करे। आज पॉलिसी का सिनेरियो हो सकता है जो लोकल फंड के कारण मार्केट ऊपर हुआ है, लेकिन FIS ने तो बिकवाली करके गए तो, और नीचे सपोर्ट 24,586। जब तक FIS पूरी तरीके से फ्लो में हमारे मार्केट में नहीं आएंगे, मार्केट ऊपर की तरफ 26,000 की तरफ बढ़ने के चांसेस कम ही दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में पॉजिटिव अच्छा रहा मूवमेंट क्योंकि इसमें FIS ने भी खरीदारी करी, इसलिए ये पॉजिटिव साइड रहा। हो सकता है 55,515 का रजिस्ट्रेशन तोड़ के फिर 56,000 की तरफ मूव करे क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा रहा RBI पॉलिसी, और NBFC खासकर अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं। तो FIS का सिनारियो ओवरऑल मार्केट में देखा जाए जो अब कल तो हॉलीडे है, अब परसों हो सकता है एक ऊपर की तरफ मूवमेंट होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, इस पर ध्यान रखते हुए ट्रेड करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।